डीजे सिकंदर ये नामी डीजे था बिहार के एक गांव का। और इस डीजे वाले भैया जिनका नाम सिकंदर था, इनके एक बहुत ही डरावनी कहानी है। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि स्टोरी समझ में आए। ओके, तो साय सफ़र के हॉरर सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सिकंदर वो था बिहार के एक गांव। उनका डीजे तो बहुत फेमस था, लेकिन सिर्फ उनके गांव और उनके आसपास के गांव में। और इनके टीम में 7 लोग थे और इनकी पूरी एक डीजे की सिस्टम थी। एक छोटे ट्रक में छोटी हाथी भी उसे बोलते हैं, वो वाली गाड़ी। अब क्या होता है ना कि सिकंदर को कॉल आता है पटना से। वहाँ से कुछ ही दूर पे एक बड़ा गांव था, उसको वहीं से कॉल आता है कि आपको आना है, आपका नाम सुना है इसलिए। बाकी सिकंदर भाई खुश थे, पहली बार इनको इतना बड़ा और दूर से कॉल आया था। वो अपने गाड़ी को रेडी करते हैं और अपने टीम के सभी लोगों को बुलाते हैं। और अब कहानी शुरू होती है। अपने गांव से इनको पटना पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगने वाले थे और ये टाइम से पटना भी पहुंच जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं ना, तो वहाँ बहुत ही भीड़ थी और वो अपने रात भर डीजे बजाते हैं। अपना काम खत्म करके सामान सब पैक वैक करते हैं निकलने के लिए। और सुबह 10 बजे वो वहाँ से निकलते हैं। इनका टायर एक जंगल के बीच में ही बूम करता है, पंचर हो जाता है। सारे डर जाते हैं उसकी आवाज़ से। वो उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या हो गया। तो देखते हैं कि टायर ही ब्लास्ट कर गया। उनको कुछ समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है। सिकंदर भाई भी थोड़ा शौक थे, तो वो फिर भी वो सभी को कहते हैं चलो कोई बात नहीं, दूसरा टायर लगा दो जो एक्स्ट्रा वाला है। वो टायर चेंज कर देते हैं। उनको चेंज करते करते दोपहर के 12 बज चुके थे। अब वो फिर से अपने मस्त गाना वाना सुनते हुए वहाँ से निकलते हैं। अपने गांव पहुँचने में उनको 2 घंटे लगने वाले थे। तभी सिकंदर को एक कॉल आता है कि एक इमरजेंसी है। मैंने पहले एक डीजे को बुलाया था, लेकिन उसमें लास्ट वक्त में धोखा दे दिया। क्या आप आ सकते हैं? सिकंदर को काम भी मिल रहा था और ये लोग भी 4 से 10 बजे तक तो सो ही गए थे। तो ये सिकंदर भाई और वे अपने टीम से पूछते हैं कि क्या हमें चलना चाहिए। वो लोग भी कहते हैं हाँ, अब दूर दूर से बुलाया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। और ये जो कॉल आया था, ये आया था नवादा से। इसे तो आप जानते ही होंगे। अब ये अपने गांव की तरफ ना जाकर नवादा की तरफ मुड़ जाते हैं। अब उनको वहां पहुंचने में, जहां से वो मुड़े थे, उनको 3 घंटे लगने वाले थे नवादा पहुंचने में। फिर वो चलना शुरू करते हैं और वो एक गांव पार करते हैं। इनको अब जाते जाते 2 बज चुके थे। सभी एक ढाबे पे उतरते हैं और खाना वाना खाते हैं। ढाबा वाला पूछता है सिकंदर से कि कहाँ जा रहे हैं। सिकंदर बताते हैं कि हमें नवादा जाना है। ढाबा वाला कहता है अच्छा, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटे के रास्ते में पड़ता है। सिकंदर कहता है हाँ। ढाबा वाला कहता है आप लोग थोड़ा जल्दी ही यहाँ से निकलिएगा और बीच में आपको एक जंगल मिलेगा, उसे आप 5 बजे से पहले ही पार कर लीजिएगा, क्योंकि अंधेरे में दिक्कत हो सकता है। सिकंदर भाई कहते हैं कि हाँ। सिकंदर भाई सोचते हैं कि शायद जंगली जानवर बाहर आ जाते होंगे, इसलिए ये मना कर रहे हैं। वो लोग खा लेते हैं। टीम का एक बंदा कहता है बिरजू, जिसका नाम था, कि सिकंदर भैया थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर निकलेंगे। इनको खाना खाते खाते 3 बज चुके थे। सिकंदर कहता है ठीक है, थोड़ा देर आराम कर लो। अभी कुछ अपने ट्रक में जाकर सो जाते हैं और कुछ ढाबे के खटियों में ही सो जाते हैं। अचानक सिकंदर को ढाबे वाला वही बंदा उठाता है। सिकंदर उठता है। ढाबा वाला कहता है मैंने कहा था ना कि 5 बजे से पहले चले जाना। सिकंदर भाई टाइम देखते हैं। अब टाइम हो चुका था, 5 बज चुके थे। सिकंदर भाई कहते हैं अरे कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाया जाएगा, कोई बात नहीं। ढाबा वाला कहता है मेरी मानिए तो यहाँ से वापस हो जाइए। सिकंदर कहता है नहीं हो सकता, थोड़ा इमरजेंसी में बुलाया हुआ है। सिकंदर भाई अब अपने सभी टीम को उठाते हैं और ड्राइवर गाड़ी चालू करता है। सभी निकलने के लिए तैयार थे और अब निकलते हैं। वो उसी जंगल में पहुँचते हैं, क्योंकि ठंड का वक्त था तो 5 बजे शाम हो चुकी थी। और जब वो उस जंगल में घुसे, अंधेरा तो हो ही गया था। मुश्किल से 20 मिनट चले होंगे कि ड्राइवर को सामने एक औरत
एक बच्चे को लेकर हाथ में आगे ही तरफ खड़ी हुई थी। ड्राइवर सिकंदर भाई से पूछता है कि गाड़ी रोकी जाए। सिकंदर भाई थे शरीफ आदमी, वो भाई मदद के लिए तैयार थे। ड्राइवर गाड़ी रोक कर पूछता है, इस वक्त अकेले आप जंगल में क्या कर रहे हैं? वो औरत तो थोड़ी देर तक शांत रहती। फिर सिकंदर भाई ने बताया कि वो लड़की जब बोली ना तो ऐसा लगा कि दो आवाज़ एक साथ आ रही है। ड्राइवर उससे बात कर रहा था तो पीछे से एक विरजू जो बैठा था वो कहता है, मैं तब तक खाली होकर आता हूँ। वो गाड़ी से उतरता है और वो पीछे बैठा था, वो डाला होता है ना, उसमें वो पहले उतर कर अपना काम कर लेता है। फिर जब वो चढ़ने जाता है तो क्या उसके मन में करता है, वो एक बार औरत की तरफ झांकता है। वो देखते ही उसके बदन में सनसनी जैसे दौड़ जाती है। उसने जो देखा था ना, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो देखता है कि इस औरत के पैर उल्टे हैं और इसके साथ एक और लड़की है जो छोटी है और इसके पैर ही नहीं है, वो हवा में है। इसका खून ठंडा हो चुका था। वो ऊपर धीरे से चढ़ता है और पीछे के डाले और आगे के ड्राइवर की तरफ बात करने के लिए एक छोटी सी खिड़की थी, उससे वो सिकंदर भाई के कान में कहता है, भाई गाड़ी भगाने को कहो, गाड़ी भगाने को कहो। ये इंसान नहीं है, ये चुड़ैल है। ये सुनकर तो सिकंदर पूरा अलग ही जोन में चला जाता है। उसके दिमाग में तो पूरा होने लगता है, उसका शरीर सुन्न हो चुका था। वो सोचने लगता है, ये 6 लोग मेरे भरोसे आए हैं, अगर कुछ हो गया तो। इतने में ड्राइवर उस औरत को कहता है, ठीक है आइए गाड़ी में बैठिए। सिकंदर उसको रोकता है, कहता है ड्राइवर को, गाड़ी भगा। सिकंदर भाई की आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो चिल्लाकर पूरी जान लगाकर कहता है गाड़ी भगाने को। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आता और उसका ध्यान उसी वक्त उसके साइड मिरर में जाता है। वो छोटी बच्ची तो उसमें नहीं दिखती, लेकिन उसे पैर मुड़ा हुआ दिखता है। से ड्राइवर पंजा दबाता है और 60 की स्पीड में जंगल में भगाने लगता है। गाड़ी जंगल से जैसे वो बाहर आती है, थोड़ी दूर में एक पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोकते हैं। सिकंदर भाई की अब जान में जान आई थी। अब वो उतरते हैं और सारे लोगों को पीछे देखने जाते हैं। सारे डरे हुए थे, लेकिन बिरजू को शांत एक कोने में पड़ा था, अंधेरे में था तो वो दिख भी नहीं रहा था। अब सारे बाहर आते हैं और थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन बिरजू नहीं आ रहा था। वो टॉर्च मारकर देखते हैं तो देखते हैं कि बिरजू बेहोश पड़ा है। वो उसको तुरंत पानी मारते हैं, उस पर उसे उठाते हैं और अभी भी बिरजू पूरा डर से कांप रहा था। सिकंदर भाई गले लगाकर उसे शांत करते हैं। वो थोड़े देर पेट्रोल पंप में रुकते हैं। अब सिकंदर भाई को उसी आदमी का कॉल आता है कि अभी तक कहाँ रह गए, जल्दी आइए। सिकंदर भाई कहते हैं बस 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। और सिकंदर भाई सारी बातें उसे बताते हैं। वो बंदा कहता है, अच्छा आप जिंदा बच गए, नहीं तो वहाँ से आने वाले तो रात में लोगों के साथ ऐसा होता रहता है। और जो मेरे पुराना डीजे वाला था, इसलिए वो नहीं आया क्योंकि जंगल के उस पार वो रहता है और वो इस जंगल से नहीं आना चाहता था। सिकंदर भाई पूछते हैं आखिर क्या है इस जंगल में? वो कहता है जब यहाँ रोड नहीं था तो लोग यहाँ से जंगलों से बीच से पार होते थे, लेकिन जंगल के बीच में ही कुछ लोग पैसे वैसे लूट लेते थे और जो ज़्यादा बहस करता था उसको वहीं काम तमाम कर देते थे। सिकंदर भैया जाकर रात भर गाना बजाते हैं और अब सब थोड़ा फ्रेश थे। अब वापस भी उनको वही रास्ते से जाना था, लेकिन इस बार बहुत लोग सुबह के वक्त वहां से आना जाना कर रहे थे, तो ये भी अब अपने घर चले जाते हैं। कोई हिंदू था तो कोई मुस्लिम, तो कोई दुआ और कोई मंत्र पढ़ रहा था। फिर अपने गांव पहुंचते हैं। अब वो थोड़ा ठीक महसूस कर रहे थे, लेकिन बिरजू में कुछ तो गड़बड़ थी। वो बहुत अलग व्यवहार करता है। कुछ दिन फिर वो ठीक हो जाता है। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना। बाकी वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखना अपना। चलो बाय।